कुछ गोदी यूट्यूबर्स न्यूट्रलिटी की चादर ओढ़े बैठे और इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनमें सबसे बड़ा ढोंगी ओपन लेटर, जो कि अपने आप को न्यूट्रल दिखाता है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने वोट चोरी एक्सपोज की, ये बंदा उल्टा राहुल गांधी पर ही सवाल उठाने लगा और फिर सबूत को ही फेक साबित करने का नाटक करने लगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जिस तरह से अपने क्लेम्स को कह रहे हैं उसमें एक मैसिव प्रॉब्लम है। जिस तरह से अपनी बातों को पैकेज कर रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ बातें छिपा रहे हैं, इसमें से लोग बेवकूफ बन सकते हैं। ये कहता है जिस तरीके से राहुल गांधी अपने क्लेम्स रख रहे हैं उस तरीके से लोग बेवकूफ बन सकते हैं। बट राहुल गांधी से जब इसकी बात करी जाती तो इसका भी अपोज करते हैं। अरे भैया, आपको तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, आपको कहना चाहिए उल्टा ये पूरे देश में करवाओ ताकि वोट चोरी रुक सके, लेकिन आप इसके भी अपोज में खड़े होते हो। तो समझ नहीं आता, आप वोट चोरी रोकना चाहते हो या सिर्फ केओस क्रिएट करना चाहते हो। फिर बोलता है कि राहुल गांधी वोट चोरी रोकना चाहते हैं या फिर बस हंगामा करना चाहते हैं। फिर सबूत को इनवैलिड बताने के लिए बोलता है नाम दो जगह है तो क्या हो गया। क्या मतलब? इसका मतलब ये थोड़ी कि दो जगह वोट दिया होगा, बट उन 4 जगह पे उन्होंने वोट डाला, ये कहना इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये तो प्रूव नहीं किया जा सकता कि इन लोगों ने मल्टीपल जगह वोट डाले, और ना ही ये प्रूव किया जा सकता है कि इन्होंने बीजेपी को ही जाके वोट दिया होगा। वाओ, क्या बात है। मतलब सिस्टम की चोरी भी दिखती है, डुप्लीकेट नाम भी दिखते हैं, सीसीटीवी को हटाया जा रहा है, लेकिन दिक्कत सिर्फ राहुल गांधी से। ओपनर साहब, बंद करो ये न्यूट्रलिटी का ढोंग। अब होगा आपका पोस्टमार्टम प्रूफ के साथ और लॉजिक के साथ और हर ट्विस्ट की पोल खोलकर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं उस महादेवपुरा वाले झूठ को। कहा कि जो 7 सीट कांग्रेस ने नहीं जीती उसमें बेंगलुरु सेंट्रल की सीट पर उन्हें हार मिलेगी, ये कांग्रेस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उनके हिसाब से ये सीट हारने का एक ही रीजन था, महादेवपुरा की असेंबली, जहां पर सबूत के जवाब में पूरी कहानी ही घुमा दी गई। बेंगलोर सेंट्रल हम सिर्फ एक ही वजह से हारे, महादेवपुरा। और ओपन लेटर ने क्या किया, उस पूरे एलिगेशंस को डाइल्यूट कर दिया। that this seat wins them the election and the Lok Sabha goes in their favor. इन्होंने दिखाया कि बीजेपी बेंगलुरु सेंट्रल की सीट को सिर्फ 32,000 वोट के डिफरेंस से जीती है, और अगर इस पूरी सीट में से महादेवपुरा असेंबली को हटा दें तो कांग्रेस के 82,000 वोट ज्यादा बन रहे थे। लेकिन ये एनालिसिस पूरी तरह से गलत है। सबसे पहली बात तो महादेवपुरा की सीट बीजेपी 2009 से लगातार जीत रही है। तब तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और इस सीट पर बीजेपी की जीत का मार्जिन भी हर इलेक्शन में बढ़ता चला गया। एक ओल्ड स्कूल के लॉजिक से ये बोलकर कि महादेवपुरा तो बीजेपी 2009 से जीतती आ रही है, तो चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि बीजेपी वैसे ही स्ट्रॉन्ग है वहां पर ये तो बताओ, क्या राहुल गांधी ने बीजेपी की ओल्ड विन पर सवाल उठाया? नहीं उठाया। उन्होंने कहा इस बार चोरी हुई है और चोरी के प्रूफ भी दिए हैं। और तू क्या कहता है कि कहने को तो बीजेपी भी कह सकती है कि उनके साथ मालेगांव में फ्रॉड हुआ है। रही बात राहुल गांधी के लॉजिक की, तो इस सीट पे ऐसा कोई अनोखा काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल सेम सिचुएशन कांग्रेस के साथ भी हुई थी महाराष्ट्र की धुले सीट में, जिसमें टोटल 6 असेंबलीज हैं। इसमें से 5 बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 6th असेंबली यानी मालेगांव सेंट्रल में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह से हरा दिया था। आप खुद ही इस डिफरेंस को देख सकते हो। जो सेम चीज कांग्रेस के साथ महादेवपुरा में हुई है, उससे भी बड़ा खेल बीजेपी के साथ मालेगांव सेंट्रल में हुआ है। महादेवपुरा में तो कांग्रेस को 1.5 लाख वोट मिल गए थे, लेकिन मालेगांव सेंट्रल में बीजेपी को सिर्फ 4500 वोट मिले और कांग्रेस को मिले थे 2 लाख वोट, कि वहां पर माइनॉरिटी रिलीजन के लोग ज्यादा रहते हैं। तो कहने को बीजेपी भी कह सकती थी कि हमारे साथ यहाँ पे वोटर फ्रॉड हो गया, कांग्रेस ने वोट चोरी कर लिए। कांग्रेस ने वोट चुरा लिया। वाह वाह कंपैरिजन और वाह मैनिपुलेशन। क्या बीजेपी ने कहा कि मालेगांव में हमको 1 लाख फेक वोट मिले हैं? क्या बीजेपी ने कभी प्रूफ दिखाया कि हमारे बूथ पर 70 फेक आईडीज वोट कर रही थी? क्या बीजेपी ने कभी इलेक्शन कमीशन से सीसीटीवी फुटेज मांगे और ईसीआई ने वो फुटेज डिलीट कर दी? तो महादेवपुरा जैसे एक प्रूफ बेस्ड एलिगेशन का कंपैरिजन एक पास्ट रैंडम इलेक्शन से क्यों कर रहे हो? क्या तुम डेटा का जवाब डेटा से नहीं दे सकते? तो फिर पुरानी कहानी को कंफ्यूज करने के लिए ले आते हो। और सबसे आयरॉनिक लाइन कि महादेवपुरा में बीजेपी की जीत हुई है क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी नहीं रहते। तो क्या तुम वोटर फ्रॉड जस्टिफाई कर रहे हो या फिर कम्युनल लाइन्स लगाकर लोगों का ध्यान हटा रहे हो? महादेवपुरा में डेटा बोला गया था, ड्रामा नहीं। लेकिन ड्रामा छोड़ेगा कौन? क्योंकि ओपनर साहब उसके तुरंत बाद ही डुप्लीकेट वोटर्स पर नया नाटक शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डुप्लीकेट वोटर्स की। राहुल गांधी ने कहा कि इस सीट पर टोटल 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, और उन्होंने कई सारे एग्जांपल्स भी यहां पर कोट करे हैं, जैसे गुरकीरत सिंह डांग, जिनके 4 एपिक नंबर मिले। एपिक नंबर आपकी वोटर आईडी का नंबर होता है, यानी महादेवपुरा असेंबली में ही 4 अलग अलग बूथ पर वो वोट डाल सकते थे। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया आदित्य श्रीवास्तव का, जो कर्नाटका में भी रजिस्टर्ड है और लखनऊ में भी रजिस्टर्ड है और महाराष्ट्र में भी रजिस्टर्ड है। अब जब इसे फैक्ट
चेक किया गया तो दो चीजें मिली। एक तो ये पता चला कि आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ में पहले रहते जरूर थे, लेकिन काफी साल पहले वो बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए थे और उनके नेबर्स ने उन्हें वहां कभी वोट के टाइम या वोट डालते हुए नहीं देखा है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कई लोग ऐसा करते हैं कि जैसे पहले लखनऊ में रहते थे, अब बेंगलुरु चले गए, वहां पे वोटर लिस्ट में नाम डलवा लिया, बट लखनऊ वाला नहीं कटवाया। वाह गधे वाह, तेरे हिसाब से एक बंदा एक जगह पर रहता था, दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ तो वहां भी नई आईडी बनवा ली, मतलब कि ऐसे ही 2-3 जगह वोटर आईडी बन गई और तू कह रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं। तो तू सबसे पहले ये बता, जब बंदा दूसरी जगह नई आईडी बनवा रहा है, पहले वाली आईडी हटवाने का काम किसका है? ईसीआई का। 2022 में शिवाजी नगर में थाउजेंड्स ऑफ डुप्लीकेट्स रिपोर्ट्स हुए थे, तो ये छोटी सी गलती कैसे है या फिर सिस्टम की बड़ी लापरवाही है? लेकिन आदित्य महादेवपुरा में ही 2 जगह शो होते हैं, ये बात भी सच है। पर क्या उसने यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका तीनों जगह वोट डाले? और तू कह रहा है नाम तो 3 जगह है, लेकिन क्या उसने वोट दिए? और ये कैसे मान ले कि इसी लूप होल का यूज करके किसी और ने आईडी बनवाकर इसका मिस यूज नहीं किया होगा? यूपी के इस बंदे को भूल गया क्या, जिसने बीजेपी के नाम पर 8 वोट डाले थे? Be seen voting for a BJP candidate, Mukesh Rajput, on the electronic voting machine at least 8 times. क्या तेरे जैसे सब लोग महान होते हैं? और महादेवपुरा की बात कर रहा है, कहता है वोट देना मुश्किल है क्योंकि इंक लग जाती है। और महादेवपुरा में भी 2 जगह वोट ऐसे डालना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उंगली पे इंक लगा दी जाती है। पहले भी बहुत बार देखा है कि इंक लगा होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड किया था, और ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने किसी न किसी तरीके से इस इंक को मिटा लिया था। चलो इन चीजों को साइड में रख देते हैं, लेकिन तूने ही तो कहा था कि शाम होते ही धांधलेबाजी होने लगती है, अपने एरिया का बाहुबली 4-4, 5-5 फेक वोट डलवाने लगता है। अगर सिस्टम इतना ही फुल प्रूफ होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अब तू बता, तू डिफेंड किसको कर रहा है? हमें चाहिए कि राहुल गांधी ने जो एलिगेशंस लगाए, जो डेटा दिखाया, उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि बात सिर्फ एक सीट की नहीं है, बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, बात है पूरे देश की, बात है डेमोक्रेसी की। लेकिन तू क्या कर रहा है? तू सिर्फ सिस्टम की गलतियों को जस्टिफाई कर रहा है और लोगों को घुमाकर मैनिपुलेट कर रहा है। अब ईसीआई का भी बचा कुछ भरोसा उड़ाने लगे हो। तो इतने मैसिव लेवल पर ईसीआई गड़बड़ कैसे कर रहा है? दूसरा, राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि एक एक एड्रेस पे बहुत सारे वोटर हैं, किसी घर में 80-80 वोटर हैं, किसी घर में 46 वोटर हैं। इतने लोग तो एक घर में नहीं रह सकते हैं। जब इस बात को फैक्ट चेक किया गया तो राहुल गांधी के दिए हुए एड्रेस तो सच निकले, जैसे कि हाउस नंबर 35 जहां पर 80 वोटर रजिस्टर्ड है। मीडिया वहां पहुंचती तो पता चलता है कि एक छोटा सा 1 कमरे का घर है और यहाँ पर 10 साल से मोस्टली माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं, और जो भी यहाँ रहता है वो खुद को रजिस्टर करवा लेता है। तो सवाल यहाँ पर ईसीआई से होना चाहिए कि भैया आपके जब बूथ लेवल ऑफिसर इस घर पे गए थे तो 80 लोगों को कैसे वेरीफाई करके आ गए? क्योंकि उस टाइम पे जितने लोग वहां पे रह रहे थे बस उनका नाम होना चाहिए, बाकी जितने पुराने थे वो नाम कट जाने चाहिए थे। क्योंकि ज्यादातर जो बीएलओ होते हैं वो उसी एरिया से आते हैं, या जो मोस्टली रिटायर्ड ऑफिसर्स या टीचर्स रहते हैं वो ये सब काम करते हैं। अब क्योंकि वो उसी एरिया में रहते हैं इसलिए उन्हें एरिया की नॉलेज होनी चाहिए थी कि कौन कहाँ रहता है, किस घर में कितने पीजी हैं, किस घर में वोटर फ्रॉड चल रहा है। ऐसा नहीं होता है कि ऑफिसर दूर कहीं से अनजान एरिया में फेंक दिया जाए और वोटर स्लिप बना के चला जाए। तो उन्हें ये इशू कैसे पता नहीं चला? तो अगर बीएलओ ने एक्चुअल में घर पे जाके वेरीफाई किया होता तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होती। वाह भाई, तू खुद कह रहा है हाउस नंबर 35 एक कमरे का घर था और वहां पर 80 वोटर रजिस्टर्ड थे और बीएलओ ने वहां आकर वेरीफाई भी कर दिया, और तू सवाल खुद उठा रहा है ईसीआई के बीएलओ ने वेरीफाई कैसे किया? ओल्ड एंट्रीज डिलीट क्यों नहीं की? माइग्रेंट वर्कर आते जाते रहते, पर नाम तो रिवाइज करना था ना। अच्छा, तो तू खुद मानता है कि सिस्टम फेल हुआ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? राहुल गांधी भी तो वही बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठने चाहिए और ना ही उस लिंक को एड्रेस करता, जबकि ईसीआई के 3 में से 2 मेंबर्स बीजेपी के हैं। सिस्टम फेल भी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड भी है, लेकिन बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। वाह भाई, सिस्टम भी बेकार, सबूत भी मिल गए, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अब आता सीसीटीवी रिटेंशन रूल टाइम पास। जरा राहुल गांधी की बात में वापस आते हैं। ये क्या कह रहे हैं? इनका कहना है कि भैया सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में ईसीआई वाले डिलीट कर देते हैं। अब इलेक्शन हुए थे पिछले साल, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि 45 दिन वाला जो रूल है वो तो इस साल मई में चेंज हुआ है, और हमारे लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आया था जून 2024 में। दिसंबर 2024 तक तो सीसीटीवी फुटेज की पब्लिक एक्सेस थी, और इसके बाद भी पिटीशन डाल के लोग मई 2025 तक फुटेज निकलवा सकते थे, क्योंकि तब तक रूल था सीसीटीवी फुटेज को 1 साल तक स्टोर करने का। तो ऐसा इन्होंने क्यों नहीं करा अगर ये इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं? भाई साहब, तू कह रहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला क्योंकि रूल तो मई 2025 में चेंज हुआ है। अरे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की? 7 अगस्त को। ईसीआई ने सीसीटीवी रिटेंशन रूल चेंज कब किया? 30 मई को।
तो फिर झूठ कहां से हो गया? ये केस हुआ था जनवरी फरवरी 2024 में। इसके बाद एक और केस हुआ जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया था कि हरियाणा के जो इलेक्शन हुए इसके इलेक्शन पेपर्स और सीसीटीवी फुटेज को रिलीज कर दो। इस ऑर्डर के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर दिसंबर 2024 में लॉ मिनिस्ट्री ने ईसीआई की रिकमेंडेशन पर इस लॉ को अमेंड कर दिया और वोटर प्राइवेसी का रीजन देते हुए सीसीटीवी फुटेज का पब्लिक एक्सेस बंद करवा दिया। यानी अब सीसीटीवी फुटेज पब्लिक के लिए अवेलेबल ही नहीं थी अनलेस कोई इलेक्शन को चैलेंज करे। फिर आती है 30 मई 2025, यानी इसी साल ईसीआई ने सीसीटीवी फुटेज स्टोर करने का जो स्टोरेज पीरियड था वो 1 साल से घटा के 45 दिन कर दिया है। राहुल गांधी ने तो वही सच बोला कि सीसीटीवी 45 दिन के लिए रखा जाता है, और तू खुद भी मान रहा है कि पहले 1 साल था। दिसंबर 2024 में पब्लिक एक्सेस को हटा दिया गया और मई 2025 में रिटेंशन पीरियड भी हटा दिया गया। तो फिर कंफ्यूज क्यों कर रहा है? जो आदमी सिस्टम पर सवाल उठा रहा उसे ही तू बोल रहा है बिना एफआईआर, बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना पब्लिक प्रेशर सीधा जाकर ईसीआई से फुटेज मांग लेता, और अगर मांगता तो तू ही बोलता देखो हार गए तो ड्रामा कर रहे हैं। वैसे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन केस भूल गया क्या? जनवरी 2024 में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फुटेज के बेस पर बीजेपी की जीत को कैंसिल कर दिया, और फिर 2 हफ्ते के अंदर लॉ मिनिस्ट्री ने वो रूल ही चेंज कर दिया। मतलब कि सीसीटीवी फुटेज से चोरी पकड़ी गई तो अब रूल ही चेंज कर दी। और क्या इसीलिए अब भी सीसीटीवी फुटेज छुपा रहे हैं? मई 2025 में ईसीआई के कहने पर रिटेंशन टाइम 1 साल से घटाकर 45 दिन तक कर दिया गया। सिस्टम पर भरोसा टूट गया और प्रूफ लाने का भी रास्ता बंद हो गया। अब तू ही बता, ऊपर वाले ही सिस्टम सेवर बन गए हैं तो आम पब्लिक क्या करे? अच्छा, तू तो कह रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई थी, लेकिन जस्टिफाई करके ये कह रहा है कि ये तो सभी पार्टीज करती हैं। राहुल गांधी ये तक क्लेम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में पोलिंग बूथ में शाम को 5 बजे के बाद में मैसिव वोटिंग रिपोर्ट हुई है, ऐसा ईसीआई कहता है। लेकिन इनके एजेंट आके बताते हैं कि भैया ऐसा तो हमने कोई भी वोटिंग होते हुए नहीं देखी है। जो सवाल ये उठा रहे हैं वो सवाल ईसीआई से बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। और ये जो शाम को ज्यादा वोट पड़ने वाली बात है, इसमें कुछ सच्चाई जरूर है, क्योंकि आपने भी ऐसा सुना होगा कि जो बाहुबली लोग रहते हैं वो थोड़े से पैसे देके या थोड़ा दबाव बना के पोलिंग एजेंट को सेट कर लेते हैं, और वो उधर से बटन दबाता है और एक बंदा उधर से बटन दबाता है, और जितने रिमेनिंग वोट होते हैं उसको फटाफट डाल दिया जाता है। लेकिन ये अक्रॉस द पार्टी लाइन चलता है, अक्रॉस द कंट्री चलता है। ये एक मैसिव प्रॉब्लम है और इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। तो फिर राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि 5:30 बजे के बाद वोटिंग कैसे बढ़ गई, जबकि कोई लाइन ही नहीं थी, तो वो गलत कैसे हो गया? लेकिन अगर राहुल गांधी को लगता है कि ऐसा किसी एक बूथ में हुआ है तो सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेते और सबको दिखा देते। वैसे ये एग्जांपल तो तूने भी दिया था और वही चीज उन्होंने बोली है, और तू बोलता है सीसीटीवी फुटेज देख लेते। भाई कुछ याद रहता है क्या? ये चीज तू पहले ही बता चुका है कि ईसीआई अब फुटेज 45 दिन से ज्यादा नहीं रखती, तो कैसे देखें? और सबसे मजेदार बात, तू कह रहा है कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, ईसीआई से सवाल होने चाहिए, लेकिन उंगली राहुल गांधी पर उठा रहे हो। अरे भाई वो भी तो वही कर रहा है सवाल, लेकिन नाम राहुल गांधी है, इसलिए उसके सबूत भी प्रोपेगेंडा हो जाते हैं और तुम्हारे कंफ्यूजन को न्यूट्रल रिसर्च बोल दिया जाता। मतलब कि तू मान रहा कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, एक एड्रेस पर 80 लोग रजिस्टर्ड हैं, ABCD टाइप फादर नेम लिखा, लेकिन तू प्रॉब्लम एक्सपोज करने वाले को ही प्रॉब्लम बता रहा है। कुल मिला के बात यह कि राहुल गांधी की जो इलेक्शन कमीशन पे एलिगेशन है उसमें कुछ बातों में दम है, जैसे कि एक ही वोटर का नाम मल्टीपल लिस्ट में आ रहा है, फादर नेम में ABCD लिखा हुआ है, वेरीफेबल फोटोज नहीं है, एक ही एड्रेस पे 80 लोग रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल दिए और फिर कहता है बस 3-4 एग्जाम्पल दिए। अरे भाई अगर 3-4 एग्जाम्पल में ही 80 फेक एंट्रीज मिल जाती हैं तो हजारों लिस्ट में कितनी होंगी? तू खुद ही सोच ले। हाँ, कुछ क्लेम उनके फैक्ट चेक हो चुके हैं, जैसे हाउस नंबर 0 जो इलीगल कॉलोनीज में रहते हैं उनको दिया जाता है। मतलब ये फेक वोटर्स नहीं है। या शकुन रानी का क्लेम जो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार वोट दिया है। चलो मान लेते हैं इन्होंने एक ही बार वोट दिया हो, पर ये कैसे मान ले जिनके 3-4 वोटर आईडी बने हुए हैं उन्होंने मल्टीपल टाइम वोट नहीं दिया होगा? प्रूफ है, सीसीटीवी फुटेज है, पर ये कौन सा लॉजिक है? अगर एक आदमी 4 जगह वोट दे सकता था तो इन्वेस्टिगेशन तो बनता है ना। और कांग्रेस जो कह रही है कि बीजेपी ने वोट चोरी कर ली है सेंट्रल लेवल पे, ये बहुत बड़ा क्लेम है। और जब आपके क्लेम बहुत बड़े होते हैं तो आपका प्रूफ भी बहुत बड़ा होना चाहिए। इनका जो प्रूफ है कि एक इलेक्टोरल लिस्ट में एक इंसान का नाम 1 से ज्यादा बार है, ये बात ये प्रूव नहीं करता कि उसने 1 से ज्यादा बार जाकर वोट दिया है कि नहीं। और वोट दिया है तो उसने बीजेपी को ही वोट दिया है, क्योंकि भैया एक बार वोट देने में आपके हाथ में इंक लग जाती है। इसके अलावा हर बूथ के बाहर बूथ लेवल एजेंट बैठे होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के, हर कैंडिडेट जो विधायक या सांसद के लिए खड़ा होता है उसकी बहुत बड़ी टीम होती है। और इतने मैसिव लेवल पर कोई भी पार्टी इस स्कैम को पकड़ सकती है और तुरंत जाके एक्सपोज कर सकती है। और जब कोई पकड़ता है जैसे राहुल गांधी ने किया
तो तू तब बोलता है कि अव्यवस्था बना रहे हैं। क्योंकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात जो प्रूव होती है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की वोटर रोल में काफी प्रॉब्लम है। एक इंसान का नाम एक पैदा आ रहा है, किसी के फादर नेम में कुछ गड़बड़ी है, और इसी को सॉल्व करने के लिए होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो भी बिहार में इलेक्शन कमीशन करवा रहा है और पूरे देश में भी होना चाहिए। बट राहुल गांधी से जब इसकी बात करी जाती तो इसका भी अपोज करते हैं। अरे भैया, आपको तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, आपको कहना चाहिए उल्टा ये पूरे देश में करवाओ ताकि वोट चोरी रुक सके, लेकिन आप इसके भी अपोज में खड़े होते हो। तो समझ नहीं आता, आप वोट चोरी रोकना चाहते हो या सिर्फ केओस क्रिएट करना चाहते हो। भाई राहुल गांधी ने फेक रिवीजन का अपोज किया, जो इसी बिना ट्रांसपेरेंसी के कर रहा था, बिना पब्लिक लिस्ट पब्लिश किए। ये रिवीजन नहीं बल्कि डेटा क्लीन करने के नाम पर सबूत मिटाने का प्लान था। केओस क्रिएट करने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंटेंसिव रिवीजन का जो अपोज है वो कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टी सड़क पे तो कर रहे हैं, लेकिन एक भी ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं फाइल करी इन्होंने ईसीआई के पास जाके, जहां पे दिखा सके कि देखो इसका नाम गलत तरह से डाल दिया या इसका नाम गलत तरह से हटा दिया बिहार के अंदर। और तू बोलता है राहुल गांधी ने ईसीआई के पास कंप्लेंट फाइल नहीं की, तो 100 पेज का प्रेजेंटेशन बिजली का बिल था क्या? मेरे हिसाब से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से ज्यादा इलेक्शन कमीशन की इनकॉम्पिटेंसी का इशू है। लोगों को इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने की बजाय उनसे पूछना चाहिए कि इतने बड़े देश की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक असेंबली में जब इतनी सारी गड़बड़ हो सकती है तो पूरे देश का डेटा निकालोगे तो कितनी मिस्टेक्स निकल आएंगी। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये कह के नहीं बच सकता है कि राहुल गांधी ओथ नहीं लेंगे तब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। मेरा एक सजेशन दोनों लोगों को, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का चैलेंज एक्सेप्ट करके ओथ पे साइन कर देना चाहिए। ओथ भाई, ये इलेक्शन कमीशन का एग्जाम नहीं चल रहा है। अगर कोई जर्नलिस्ट एक्सपोज करे कि पेपर लीक हो रहा है तो क्या उसे ये कहोगे कि ओथ लो साइन करो, तभी क्रेडिबिलिटी मिलेगी? ट्रूथ सिर्फ ओथ से नहीं बल्कि प्रूफ से भी बनता है, और प्रूफ सामने पड़ा था। अब करो इन्वेस्टिगेशन। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपने ऊपर इतना ट्रस्ट है और आपकी इंटीग्रिटी पे इतने बड़े बड़े सवाल हुए हैं तो एक ऐसी प्रेजेंटेशन करके पॉइंट बाय पॉइंट सारे के सारे क्लेम्स को आके रिफ्यूट कर दो और अपनी इंटीग्रिटी बचा लो। बिल्कुल सही कहा, ईसीआई को आना चाहिए सबूत के साथ, लेकिन क्यों नहीं आ रहे? और राहुल गांधी जो कि सबूत के साथ आया उसको तू कह रहा है केओस क्रिएटर। सिस्टम में गड़बड़ी तू मान रहा है, एक्सपोज भी दूसरा कर रहा है और ब्लेम भी उसी पर डाल रहा है। मतलब कि घर में चोर घुस गए और तू कह रहा है चोर को मत पकड़ो क्योंकि पकड़ने वाले ने ओथ नहीं लिया। ओपन लेटर जैसे क्रिएटर्स ना तो सच दिखाते हैं और ना ही पूरा झूठ दिखाते हैं और ना ही खुला प्रोपेगेंडा चलाते हैं, बस पब्लिक के दिमाग को घुमा देते हैं। जहां सिस्टम की चोरी पकड़ी जाए वहां पर ये लोग सबूतों का एंगल चेंज कर देते हैं। बीजेपी का नाम अवॉइड करो, ईसीआई के डिसीजन का कॉन्टेक्स्ट घुमा दो और राहुल गांधी पर लाइन मारकर वीडियो को न्यूट्रल का टैग दे दो। मतलब कि ना पूरा झूठ और ना पूरा सच, बस ट्विस्ट इतना कि पब्लिक कंफ्यूज हो जाए। और ऐसे लोग फिर कहते हैं कि हम तो बस सवाल पूछ रहे थे, पर जब पूरे देश का इलेक्शन सिस्टम दांव पर हो तब ये सवाल नहीं बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक सॉफ्ट कवर अप होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग सच में सच देख रहे हैं वो गलती से ओपन लेटर को देख बैठे। अब बताओ, तुम्हें राहुल गांधी झूठे लगे या फिर सिस्टम के रखवाले? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन पहले फैक्ट्स चेक कर लेना क्योंकि ओपनर जैसी एक्टिंग यहाँ पर नहीं चलती। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।